दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी श्रृंखला मैं आपको लेकर आऊँगी और मैं उससे संबंधित एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुकी हूँ और उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। आज उसी क्रम में मैं दूसरी जो संगठन है उससे संबंधित आपको बताने जा रही हूँ। जी हाँ, एक तो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि किस विषय में बता रहे हैं और उसके साथ साथ आपको दिख भी रहा होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सार्क के विषय में कि सार्क कौन सा संगठन है, इसमें कितने देश शामिल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सार्क चार्टर डे क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सार्क में। और इसको चार्टर डे को समझने के लिए आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा और ज़रूर ही आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो से। सार्क के संबंध में सारी जानकारी जो भी है कि इनके कौन से सिद्धांत थे, ये कब बनी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज सार्क के विषय में। तो आपको ये दिख रहा होगा जो सार्क है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका पूरा नाम हिंदी में ये है, जिसे हम शॉर्ट में या संक्षिप्त रूप में दक्षेस कहते हैं। यानी कि इसमें दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं। जैसे आप जब दिशा देखेंगे तो ये यहाँ पे उत्तर है और यहाँ दक्षिण होती है, ये पूरब और ये पश्चिम। तो जो दक्षिण एशिया महाद्वीप आप जब देखेंगे तो उसमें जो दक्षिण साइड में यानी कि नीचे की साइड में जो भी देश हैं उसके 8 देश इसमें शामिल हैं और जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो संगठन है वो अपने आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। तो इसको हिंदी में आपको बता ही दिया मैंने, शॉर्ट में दक्षेस कहते हैं, वैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके साथ साथ चलिए मैं इसको आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ इसको क्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में जो है इस सार्क को कहते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसी को हिंदी में लिखा हुआ है। इसी का छोटा रूप है सार्क। आप देखिए साउथ का SAARC यानी कि SAARC, इनसे मिलकर क्या बन गया, सार्क बन गया। इसी को शॉर्ट में सार्क कहते हैं, हिंदी में दक्षेस कहते हैं। इसमें क्या है, जब 8 देश इसमें शामिल हैं तो 8 देशों की जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व ये सार्क करता है। तो लगभग 1.5 अरब जो 8 देशों की जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये सार्क, तो कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इसकी स्थापना मैं आपको बता देती हूँ। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा अपनी स्थापना के विषय में, और कौन कौन से देश शामिल हैं, कब कब शामिल हुए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बस वीडियो में आप बने रहिए। तो देखिए स्थापना मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से बता देती हूँ, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो साल का आखिरी महीना होता है उस महीने में 8 दिसंबर को, और 1985 किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी हो आपके घर में, उस डेट ऑफ बर्थ से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ये सब आपको देखना है अपने भारत के आसपास के देश हैं। और अब एशिया में साउथ की तरफ हमारा भारत है। ये सारे देश शामिल हैं, लेकिन ये 7 हैं इस समय, इसको ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। तो 8वां कहाँ गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये 1985 में संगठन बना, तब ये 7 देश थे। लेकिन अप्रैल 2007 में जब 14वां इसका शिखर सम्मेलन हुआ तब इसमें अफ़गानिस्तान जुड़ा, जो कि 8वें सदस्य के रूप में था। इस बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सार्क में कितने सदस्य थे जब ये बना था, फिर इसे 8 सदस्य कैसे हुए, 8वां कौन सा जुड़ा, कब जुड़ा, तो 2007 में जुड़ा। कौन से शिखर सम्मेलन में, 14वें शिखर सम्मेलन में, क्या नाम था, अफ़गानिस्तान जुड़ा था। ठीक है, तो ये पूरे फिर 8 हो गए। ये आपको इसका इतिहास थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसके इतिहास में इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, कैसे बना है। 1970 के दशक में जो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई जो देश है वो व्यापार के लिए अपना एक संगठन बनाए। तो इस पर इन लोगों ने विचार किया। फिर 1980 में, मई 1980 में इस पर विचार रखा गया। 81 में ये सब लोग जो थे
वो सातों देश के जो विदेश सचिव थे वो सब आके पहली बार मिले, फिर उन्होंने इस संगठन को बनाने की सहमति प्रदान की। तो फिर वही बताया मैंने, 1985 में ये संगठन बन गया। लेकिन इन्होंने अपने 5 सिद्धांत शामिल किए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनके 5 सिद्धांत, इसी के बल पे इनका ये संगठन बना। तो इन सिद्धांतों के बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी, पूरी जानकारी दूंगी। बस चैनल पे आप बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, इस संगठन का जो उद्देश्य है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपसी सहयोग से शांति और प्रगति करें, यानी कि आतंकवाद को नष्ट करें और आर्थिक रूप से हम मजबूत हों, आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र में हम मजबूत हों। इसके उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके जो महासचिव होते हैं, महासचिव जो होते हैं वो सदस्य देशों के द्वारा जो मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देशों की वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जो ABCD वर्णमाला होती है, जिस वर्णमाला में जो अक्षर पहले आएगा उसके वो पहले महासचिव बनेंगे। उसके बाद फिर जो अगली वर्णमाला में, जैसे आई हमारा किस पोजीशन पे आता है, तो ऐसे भूटान जो है वो पहले आता है, तो उसके महासचिव पहले बनेंगे। इस समय श्रीलंका के 14वें महासचिव हैं, 14वें नंबर के महासचिव हैं एशला रूवान बैराकून, याद रखिएगा। और श्रीलंका के हैं ये, 1 मार्च 2020 में बने थे और 23 तक चलेंगे, 3 साल तक जब हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, 23 तक ही चलेंगे। एशला रूबॉन बेराकून श्रीलंका के हैं, 14वें महासचिव हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको इसके बाद सिद्धांत भी बताऊंगी, लेकिन सचिवालय पहले बता दूं। सचिवालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है और 16 जनवरी 1987 में बना, यानी कि जब इसका संगठन 1985 में बना था उसके 2 साल बाद ये बना, 16 जनवरी 1987 में। और ये सार्क के जितने काम हैं सब इसी की निगरानी में होते हैं। तो काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय है। अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। और अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों को जाना जाए तो जो है ये 3% विश्व के क्षेत्र को कवर करता है। उसके साथ साथ जो आबादी है वो दुनिया की 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसको कवर करता है सार्क में इतनी आबादी का। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिद्धांत पे। 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, ये सार्क के सिद्धांत आ गए जिसके बल पर सार्क का गठन हुआ था। और बने रहिएगा, इसी से संबंधित मैं आपको चार्टर डे के बारे में भी बताऊंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है सॉवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखें, इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमारी होनी चाहिए, इन सब का सम्मान करना। दूसरा, सार्क में जितने भी सदस्य हैं सबको बराबर का दर्जा देना। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा देश है तो उसको कम दर्जा दे रहे हैं, नहीं, सब बराबर हैं। जब संगठित हुए हैं तो सब समान हैं। और किसी भी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम। अपना जो देश जैसे चला रहा है ठीक है, भले ही वो सार्क का हमारा ग्रुप का वो है, सहयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके हर बात में हम इंटरफेयर करेंगे। आपसी फ़ायदे के लिए काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है। और सभी के, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो, सभी मिलकर काम करें, सभी आगे बढ़ें। और जो सार्क में जो फैसले लिए जाएंगे वो सबकी सहमति से लिए जाएंगे, 8 देशों की सहमति होगी। ऐसा नहीं कि कुछ कह रहे हैं हम इससे सहमत हैं, कुछ नहीं है, तब भी उसे पारित कर दिया जाएगा, नहीं, जब 8 सहमत हो जाएंगे तभी पारित होगा। तो इसके 5 बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत हैं। और पूछा जाता है कि सिद्धांत कितने हैं, और कभी कभी आ जाता है इतने 3 दे दिए जाएंगे, चौथा अलग दे दिया जाएगा, ये है नहीं है। उद्देश्य सभी को पता है कि बेहतरी के लिए है, साउथ एशिया के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना उसका उद्देश्य है सार्क का। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में सुधार लाना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आत्मनिर्भर बनना है, नहीं। और उसके साथ साथ सदस्यों को एक दूसरे की ज़रूरत समझना और सूझबूझ के साथ उसको सुलझाना। अगर जिसको ज़रूरत है हमारे साथी को, सार्क के जितने भी 8 देशों को, तो आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी में सहयोग करना और अन्य विकासशील देशों के साथ दूसरे रिश्ते मजबूत करना। जैसे 8वां देश जो है अफ़गानिस्तान अपना साथ बना लिया, या और भी कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे उसको भी जोड़ लेंगे, ऐसे करके अपना विश्वास बना के रखना सबके समक्ष, ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्र में सहयोग करता है ये आपको समझ में ही आ ही रहा होगा, क्योंकि आपने उद्देश्य पढ़ लिए।
तो ये मानव संसाधन और पर्यटन में कि हमारे देश में आओ, यहाँ बहुत अच्छा देखने की चीज़ें हैं, इतने अच्छे संसाधन है। कृषि और ग्रामीण सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद ये आर्थिक व्यापार, फाइनेंस है, सामाजिक मामलों में सहयोग करना, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति में सहयोग करना, ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अब मैं बता दूं कि सार्क सम्मेलन कब हुआ था और कब होगा इसके विषय में। तो 2014 में 18th, याद रखिएगा, 18th सार्क सम्मेलन जो था वो काठमांडू में होना था। 2 वर्षीय शिखर सम्मेलन, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो ये 2000 ये लिखा नहीं हो पाया। फिर 2016 में 15 से लेकर 19 नवंबर तक इसे इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होना था। लेकिन क्या हुआ, उसी समय 2016 में 18 सितंबर को हमारे भारत में, जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, उरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकवादी हमला हुआ। उसके 2 महीने बाद ही इस्लामाबाद में ये होना था। तो भारत ने अपनी इस सम्मेलन में भाग लेने की असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला था ना, क्योंकि आतंकवाद से तो लड़ने के लिए हमने ये सार्क सम्मेलन बनाया। अब उससे भी हमें बचाव नहीं मिल रहा, तो उसमें जाने से जो है असमर्थ थे। इसके बाद बांग्लादेश ने, भूटान ने, अफ़गानिस्तान ने, इन सब ने भी मना कर दिया इससे, ये भाग लेने से। तो फिर इसके बाद से जो भी है शिखर सम्मेलन को बंद कर दिया गया। तब से कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, याद रखिएगा। 2016 में होना था, जिसमें भारत ने मना कर दिया। उसके बाद से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन सार्क जो है अपना चार्टर डे मनाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर वर्ष मनाता है। चार्टर डे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। चार्टर जो होता है एक जिस पे हम अपने सिद्धांत और उद्देश्य वगैरह लिखते हैं और सारे देश उस पर साइन करते हैं, उसे चार्टर कहते हैं। और जिस दिन साइन होंगे उसे चार्टर डे कहेंगे। तो भारत ने 8 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन इसका प्रारंभ हुआ था, ये सार्क बना था, तो इसीलिए 8 दिसंबर को अपना चार्टर डे मनाता है सार्क। और 8 दिसंबर 2022 को 38वां चार्टर डे मनाया सार्क ने, यानी कि 38वां सार्क चार्टर डे मना, जो हर साल मनता है, क्योंकि इसको अस्तित्व में रखना है सार्क को। जब सारी सिचुएशन एक सी हो जाएगी तो इसके सम्मेलन भी होंगे। तो दोस्तों, निश्चित ही आपको चार्टर डे के बारे में और इस सम्मेलन के बारे में अच्छे से पता चला होगा, और कोशिश की है मैंने कि सारी जानकारी आपको दे सकूं। इसकी कब ये बना और इसका पूरा नाम, अफ़गानिस्तान कब जुड़ा, चार्टर डे कब मनाते हैं सार्क का, ये सब आप ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों में और लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।